आज बहुत ही अद्भुत है। आज आप इसका तथ्य जो है और इश्यू क्यों भाग 5 है, भाग 6 भी प्रस्तुत करेंगे। पहले 5 पे ध्यान देते हैं कि आश्चर्य कर्म और चंगाइयां इसमें है। आश्चर्य कर्म जो यीशु मसीह ने अद्भुत काम किए मैं आपके सामने शेयर करूंगा। मैंने बताया था आप नए लोग हैं, बिल्कुल नए हैं, आप लोग पेन और डायरी के साथ बैठा करिए। मैं वचन बताता हूं, उन वचनों को आप पढ़िए और वो वचन के द्वारा आप स्वतंत्र होंगे। आइए चलते हैं पहले तथ्य की ओर और मैं प्रस्तुत करता हूं। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आप लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन हो। और पहला तथ्य है कि पानी को दाख रस में बदलना। ये यीशु मसीह का पहला चमत्कार था जो यीशु मसीह ने अपनी महिमा में आके किया था। एक बार क्या हुआ कि यीशु मसीह काना में गए हुए थे। वहाँ एक शादी थी, उनको वहाँ बुलाया गया था, निमंत्रण था। उनकी माता भी वहाँ पर थी और उनके चेले भी वहाँ पर थे। और वहाँ पर क्या हुआ कि जो इजराइलों में ये प्रथा थी कि जब भी बारात वगैरह आती थी उनका स्वागत करते थे तो उन्हें दाखरस यानी अंगूर का रस जो है पिलाया जाता था और उसके द्वारा उसका स्वागत किया जाता है। अगर आप गांव वगैरह में जाते हैं तो वहाँ मीठा खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं और फिर कहीं कहीं चाय का प्रचलन हो गया है। और वहाँ ऐसा प्रचलन था कि उनको अंगूर का रस यानी कि दाख रस पिला के उनका स्वागत किया जाता था। मगर क्या हुआ कि जो दाख रस है वो ख़त्म हो गया। और वहाँ यीशु मसीह उपस्थित थे, उनकी माता थी, उनकी माता ने उनसे ये कहा कि ऐसा ऐसा हो गया है। फिर यीशु मसीह ने यहाँ पहला अपना आश्चर्य कर्म दिखाया। यह आश्चर्य कर्म है कि पानी को दाख रस में बदलना। पानी का जो रासायनिक फॉर्मूला होता है, उसका रासायनिक सूत्र होता है वो H2O होता है। यानी कि H2O को उन्होंने ग्रेप वाइन में कन्वर्ट कर दिया। समझ रहे हैं आप कितनी कमाल की बात है, कितना अद्भुत परमेश्वर। यानी पानी के गुण को ही चेंज कर दिया, पानी के गुण को परमेश्वर चेंज कर दिया। इतना महान परमेश्वर हमारे साथ है, हमारे बीच में है। उसने क्या किया, जो पानी का जो गुण था यानी H2O उसने वही चेंज कर दिया। इतना महान परमेश्वर हमारे साथ है। आप इस चीज को देखिएगा कि परमेश्वर अद्भुत है और परमेश्वर महान परमेश्वर है। और अगर आप भी अपने व्यक्तित्व में कुछ ऐसा देखते हैं कि जिसमें परिवर्तन की आवश्यकता है तो आप देखिएगा यीशु मसीह को परिवर्तन कर देगा। पहला आश्चर्य कर्म जब यीशु मसीह ने किया यानी कि H2O को ग्रेप वाइन में कन्वर्ट करना इम्पॉसिबल है, साइंस इसको मान नहीं सकता। मगर मैं बताऊंगा जो राजाओं का राजा है, परमेश्वर है, उसके लिए कोई भी बात छोटी नहीं है और वो हर काम को करने वाला परमेश्वर है। वो अद्भुत तरीके से सृष्टि को रचने वाला परमेश्वर है। उसने क्या किया, H2O यानी पानी को उसने ग्रेप वाइन में कन्वर्ट कर दिया। और फिर क्या हुआ, और फिर देखिएगा, मैं पढ़ता हूं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय 7 से लेकर 8 वचन तक मैं पढ़ूंगा। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो, अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले आओ। और वे ले गए। और 2:9 पढ़ूंगा, यूहन्ना रचित समाचार 2:9। तब भोज के प्रधान ने चखा जो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि वह कहां से आया। और 2:11 यीशु ने गलील के काना में अपना यह पहला आश्चर्य कर्म दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उनके चेलों ने उस पर विश्वास किया। आप देख रहे हैं कितना महान परमेश्वर। मैं आपको इस पहले तथ्य से रूबरू कराना चाहूंगा। अगर आपके जीवन में कोई ऐसी बात है जो कि नहीं होना चाहिए थी तो वो H2O है और उसे कन्वर्ट करके परमेश्वर आज दाखरस में कन्वर्ट कर देगा। अगर आप अपने व्यक्तित्व को लेकर परेशान है, कोई ऐसा व्यक्ति मुझे देख रहा है जो अपने व्यक्तित्व में नहीं है, यानी कि वो लड़का है और उसकी टेंडेंसी लड़की जैसी है, या फिर वो लड़की है उसकी टेंडेंसी लड़कों जैसी है, या फिर उसके अंदर कोई कमी है, मैं बोल रहा हूं परमेश्वर वो परमेश्वर है जो कि H2O को ग्रेप वाइन में कन्वर्ट कर देता है, पानी को दाखरस में कन्वर्ट कर देता है। वही आपके आज व्यक्तित्व को चेंज कर देगा, आपकी मानसिकता को चेंज कर देगा। मैं यीशु मसीह के सामर्थ्य और पावरफुल नाम से आपके जीवन में इस भविष्यवाणी को बोल रहा हूं। अगर आज आप कोई ऐसी बात को लेकर परेशान है, आज आपके जीवन में क्रोध है, आपके जीवन में लालच है, आपके जीवन में परेशानियां है, तो उसको पानी को यीशु मसीह दाखरस में कन्वर्ट कर देगा। वो ऐसा परमेश्वर है, ऐसे परमेश्वर के सामने हम हैं और जो कि इम्पॉसिबल बात है, यानी कि किसी हमारे द्रव्य का गुण ही चेंज कर देना, ये सिर्फ परमेश्वर का काम है और कोई नहीं कर सकता है। इसलिए यीशु मसीह सच्चे परमेश्वर है। ऐसे परमेश्वर से जुड़िए जो आपके व्यक्तिगत जो अंदर के गुणों को जानने वाला परमेश्वर, प्याले को अंदर से मांजने वाला परमेश्वर है। अगर आप प्याले में चाय पीते हैं, कॉफी पीते, कुछ भी पीते हैं, उसको बाहर से साफ करेंगे और अंदर से नहीं मांजेंगे तो आपके अंदर अशुद्धियां जाएंगी और आज तक आपके अंदर वही थी। तो आज मैं आपको बताना चाहूंगा आपके पास एक जीवित होप है, वो प्रभु यीशु मसीह है। वो आपके पानी को, आपकी समस्याओं को आज आपको फ्रूटफुल ग्रेप वाइन में कन्वर्ट कर देगा, वो दाखरस में कन्वर्ट कर देगा। वो ऐसा परमेश्वर है। आज ऐसा परमेश्वर के सामने आप लोग हैं और परमेश्वर के लिए हालेलुया बोलिए।
कीजिए और परमेश्वर की महिमा कीजिए और परमेश्वर आपको, महान परमेश्वर आपके जीवन में बदलाव कर देगा। मैं यीशु मसीह के नाम से बोल रहा हूं और ये पहला तथ्य मैंने प्रस्तुत किया है। ये यीशु मसीह ने अपना पहला चमत्कार दिखाया और सबने विश्वास किया कि वो परमेश्वर, अगर आप भी विश्वास करेंगे तो परमेश्वर की महिमा देख नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे पास एक जीवित आशा है, वो प्रभु यीशु मसीह है। मैं जो आश्चर्य कर्म अभी प्रस्तुत कर रहा हूं ये अद्भुत है, जो कि परमेश्वर ही कर सकते हैं, कोई नहीं कर सकता, दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। आप देख लीजिएगा कि अपने सिर्फ कहने मात्र से ही उसने पानी को दाखरस में कन्वर्ट कर दिया, तो आपके जीवन में भी कहने मात्र से हो जाएगा। मैं यीशु मसीह के नाम से भविष्यवाणी को आपके जीवन में बोल रहा हूं। अब हम दूसरे तथ्य की ओर चलेंगे, जो कि है यीशु मसीह का पानी पर चलना। देखिए अद्भुत बात है, साइंस कह रहा भैया हो नहीं सकता, मगर परमेश्वर के प्रिय हो सकता है। यीशु मसीह खुद भी पानी पे चले और उसने पतरस को भी कहा, वो भी पानी पे चला। और परमेश्वर के प्रिय आप भी हैं, जो कि आज परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से कहेंगे तो पानी भी दाखरस में कन्वर्ट होगा। और पानी में क्या, आप ऐसा पानी जो है वो दिखाता है समस्याओं को, यानी समुद्र का गहरा पानी, आप उस समस्याओं के ऊपर चलेंगे और परमेश्वर आपको जीवंत बनाएगा। क्योंकि परमेश्वर नहीं, वो जीवित है। हमारा परमेश्वर गया नहीं, वो है। हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। वचन कहता है वो कल, आज और युगानुयुग एक जैसा है। तो ऐसा परमेश्वर की मैं हम बात कर रहे हैं, ऐसे परमेश्वर की गाथा मैं आप लोगों से बता रहा हूं। और दूसरा तथ्य लिखिएगा, यीशु का पानी पर चलना, इसके लिए हम लोग चलेंगे। मैं सारे रेफरेंस देता चलूंगा, आप लिखते चलिएगा, कृपया करके पेन और डायरी लेके बैठे करिए। परमेश्वर को महिमा दीजिए। आप मेरे सामने नहीं, परमेश्वर के सामने। मैं परमेश्वर का दास हूं, आप लोग आशीष करता हूं यीशु मसीह सामर्थी नाम से। मरकुस अध्याय 6 उसका 45 से लेके 52 वचन, यूहन्ना अध्याय 6 उसका 15 से लेके 21 वचन, मत्ती अध्याय 14 उसका 24वां वचन क्या कहता है। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। और 24 का 25 ये कहता है, और यीशु, ये मत्ती की बात हो रही है, यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। देखिए इस सब नाव में यीशु मसीह के चेले बैठे हुए थे। जब यीशु मसीह ने उनको रवाना किया, वो चल पड़े नाव के ऊपर, तो फिर यीशु मसीह वहां पर नहीं थे। तो यीशु मसीह वहां सामने से उनके सामने चलते हुए दिखाई दिए और लहरें डगमगा रही थी। चेले उसके ऊपर थे, उन्होंने देखा कि ये पानी पे चलते हुए कौन आ रहा है, ये पानी पे चलने वाला कौन है, हमारा यीशु मसीह है। अगर आप इस बात पर विश्वास नहीं करते तो आप मेरी इस बात पर विश्वास करेंगे, क्योंकि परमेश्वर जिसने पानी को बनाया, परमेश्वर जिसने हवा को बनाया, परमेश्वर जिसने जीवन को बनाया, अगर वो इन सब को बना सकता है, क्या वो पानी पे नहीं चल सकता? वो ऐसा परमेश्वर, आप ऐसे परमेश्वर के सामने है जो आपके जीवन में कुछ भी कर सकता है। वो पानी आपकी समस्या है, वो समुद्र का गहरा पानी आपकी समस्या है। मैं यीशु मसीह के नाम से बोल रहा हूं, वो समस्या जा रही है यीशु मसीह के समान। तेरा बो जो शंदरे लाबा दो चो धारा बे के देखी दिनदारा लाबा जो शंदे गिनहराबा, टच कर पवित्र आत्मा प्रभु, इनके जीवन में काम कर प्रभु। ये संबादार हमारा बाजे शिंदेरा लाबार के हाँ खुदावन यीशु मसीह, इनके जीवन में परिवर्तन हो। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, तेरा दास यीशु मसीह, इनके जीवन में परिवर्तन हो प्रभु। हाँ प्रभु, गहरे समुद्र के सागर में अगर डूबे हैं, डर में है खुदावन, तू ऐसा बताता है प्रभु यीशु, तो इनका डर चला जाए प्रभु। और प्रभु ये भी पानी पे चल पाए जैसे पतरस चला। खुदावन यीशु मसीह आपकी तरफ देखे, आपकी तरफ देखे। और यीशु मसीह के नाम से मैं इनको आशीषित करता हूं प्रभु यीशु मसीह। ऐसे परमेश्वर है जिन्हें वो काम किए जो कोई नहीं कर सकता, और सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता है। अगर इनके अद्भुत तथ्य आपको और सीखने और जानने हैं, कृपया करके आप बाइबल को पढ़िएगा। और मेरी वीडियोस 4 भाग में है, उसमें सुपर नेचुरल फैक्ट्स हैं जो कि सिर्फ परमेश्वर ही कर सकते हैं। आप उनको देखिए, परमेश्वर आपको आशीष देगा। आज के टॉपिक्स में गहराई में चलते हैं, विषय में गहराई में चलते हैं। आश्चर्य क्रम की बात कर रहा हूं, ये परमेश्वर उन कामों को कर रहा है कि जो कोई नहीं कर सकता। अगला जो तथ्य मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, तीसरा तथ्य वो क्या है, आंधी और तूफान को शांत करना। आप देख रहे हैं कमाल का परमेश्वर है। आंधी और तूफान भी इसके सामने कुछ नहीं है, इसके सामने अवस्था भी कुछ नहीं है, इसके सामने पानी पे चलना भी कुछ नहीं है। ऐसे परमेश्वर के सामने आप हैं। आप वो, अगर आप पहली बार जुड़े हैं, मैं बताना चाहूंगा परमेश्वर बोल रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम से कि अगर आप गहरी सागर की समस्याओं में हैं तो यीशु मसीह निकालने के लिए तैयार है। अगर आप गहरे सागर की गर्त में हैं तो परमेश्वर तब भी आपको निकालने के लिए तैयार है। मैं यीशु मसीह की सामर्थी पवित्र आत्मा में आपको आशीष देता हूं। अगले तथ्य की ओर चलते हैं, जो कि आंधी को शांत करना। आंधी को शांत करना, इसके लिए हम चलेंगे मरकुस रचित सुसमाचार 4 अध्याय 35 से लेकर 40 वचन तक आप पढ़ लीजिएगा। मैं पढ़ूंगा मरकुस रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसका 39 वचन। तब उठकर उसने
आंधी को डांटा और पानी से कहा शांत रहे, थम जा, और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। देख रहे परमेश्वर के प्रियो, ये ऐसा परमेश्वर है जो आंधी और तूफान को भी शांत कर देता है। और ये आंधी और तूफान कोई नहीं है, आपके जीवन में उठने वाले सारे बवंडर है। अगर परमेश्वर बता रहे हैं कि आज आपके जीवन में ये बवंडर उठ रहे हैं, आप सोच रहे हैं, बहुत सारे लोग परमेश्वर में तो आ जाते हैं मगर सोचते ही पता नहीं है होगा कि नहीं होगा, मगर वो बवंडर मैं यीशु मसीह के नाम से तोड़ता हूं, क्योंकि अगर आप इस बवंडर में हैं तो यीशु मसीह आपको निकाल लेंगे, क्योंकि वो आंधी और तूफान को हुक्म देता है और उससे वो क्या शांत हो जाते हैं। तब उसने क्या करा कि क्लाइमेटिक जो कि नेचुरल चीजें हैं, सुपर नेचुरल चीजें, यानी कि जो प्रकृति है, उसको डांटा, उसने कहा तू शांत रहे, थम जा, और आंधी थम गई और बड़ा चैन आ गया। 4:41 ये कहता है मरकुस का, ये बहुत ही डर गए वो कौन चेले और आपस में बोले ये कौन है, आंधी और पानी भी इसकी आज्ञा को मानते हैं। देखिए ऐसा परमेश्वर है हमारा जिसकी बात आंधी और पानी भी मांगते हैं, और ये तूफान और बवंडर कोई नहीं, आपकी समस्याएं हैं। अगर आप परमेश्वर ऐसे परमेश्वर जुड़ेंगे जो सच्चा परमेश्वर है, तो आपके जीवन में ना तूफान रहेगा ना आंधी रहेगी, और यीशु मसीह के नाम से आप बोलेंगे कि थम जा, तो आपके जीवन में हो जाएगा। मैं ये भविष्यवाणी आपके जीवन में बोल रहा हूं, और आपके जीवन में काम अभी से होने वाला है। रखा था वो रखा दे रो उदय शंकेरा दो शंकोरा ले बदो बो शंकेरा। इस खुदावन प्रभु यीशु मसीह इनके जीवन में तू दिखा रहा प्रभु यीशु मसीह। हाँ प्रभु यीशु मसीह, बहुत सारे लोग परेशान भी बैठे हैं प्रभु, मैं तोड़ता हूं प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से प्रभु, ये बवंडर, ये आंधी, ये तूफान तब शांत हो जाए। यीशु मसीह आपकी महिमा हो जाए प्रभु यीशु मसीह, अभी टच करे प्रभु, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, मेरी ना हो। खुदावन यीशु मसीह जो तूने आंधी तूफान को शांत किया, आप पानी पे चला खुदा, ऐसे इनके प्रभु समस्याओं को शांत करे प्रभु, इनकी अवस्था को चेंज कर दे, जैसे पानी को दाखरस में कन्वर्ट कर दिया प्रभु यीशु के नाम से हो, और अभी होगा। और गवाही के साथ हम लोग लौटेंगे, प्रभु का शो धन्यवाद करेंगे। मैं अगले तथ्य की ओर चलूंगा। 5000 और 4000 लोगों को खाना खिलाना, देखिए अद्भुत बात है, ये कितनी अद्भुत बात है। हमारा परमेश्वर पूरी सृष्टि का रखवाला है, वो पशु पक्षियों को भी खाना खिलाता है। जब एलिया भूखा था तो उसने कौवे के द्वारा, कितना लालची पक्षी है कौवा, उसके द्वारा उसकी चोंच से खाना गिराता था। और जब इजरायली चले तो उनको उसने 40,000 इजरायली थे, उसको 40 साल तक खाना खिलाने वाला हमारा परमेश्वर है। आप देख रहे हैं कितने अद्भुत परमेश्वर के सामने हम बैठे, कितने पावरफुल परमेश्वर के सामने बैठे। तो आपकी समस्या कुछ नहीं है, मगर सिर्फ परमेश्वर आपकी समस्याओं को जीत के आपको बाहर कर सकता है, केवल परमेश्वर आपको बचा सकता है। अगर आप एक आशा चाह रहे हैं तो वो आशा यीशु मसीह है। अगर आप चाह रहे हैं कि आपके जीवन में कोई आपसे बात करे तो वो पवित्र आत्मा है, और आप चाह रहे हैं कोई आपकी बात सुने तो वो परमेश्वर है। और आप हमें बता सकते हैं, हमारा नंबर डिस्प्लेड है। यीशु मसीह की जय हो। अगला तथ्य लिख लीजिएगा, चौथा तथ्य है आश्चर्य कर्म का। 5000 और 4000 लोगों को खाना खिलाना है, और 4000 लोगों को खाना खिलाने का आप पढ़िएगा मरकुस रसीद सुसमाचार उसका 8:6, मरकुस 8:6, और उसमें ये लिखा हुआ है, तब उनसे लोगों को भूमि पर बैठने की आज्ञा दी, और वे 7 रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी, अपने चेलों को देता गया कि उसके आगे रखें, और उन्होंने लोगों के आगे परोस दिया। मरकुस 8:7 ये कहता है उनके पास थोड़ी छोटी मछलियां भी थी, उसने धन्यवाद करके उन्हें भी लोगों के आगे रखने की आज्ञा दी। और फिर 8:8 यह बोलता है चेलों ने शेष टुकड़ों के 7 टोकरे भरकर उठाए। परमेश्वर के प्रियो, आप समझ रहे हैं, आज भी आप मोहताज होंगे। लॉकडाउन में आप सोच रहे होंगे पता नहीं क्या होगा, सैलरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, पता नहीं खर्चा चलेगा नहीं चलेगा। परमेश्वर महान है। आज भी वो विधवा याद आ रही है मुझे, जब एलिया उसके घर में गया तो उसका आटा और उसका तेल कभी खत्म नहीं हुआ। परमेश्वर के प्रियो, ऐसा ही मैं बोल रहा हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से कि आपका आटा और आपका तेल खत्म नहीं होगा। अगर आप परमेश्वर के लिए टाइम दे रहे हैं, अगर परमेश्वर के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं, अगर परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, परमेश्वर का नित्य बैठ रहे हैं, परमेश्वर को अंगीकार कर रहे हैं, परमेश्वर से अपने पापों की क्षमा मांग रहे हैं, परमेश्वर के लिए काम कर रहे हैं, और पैसा के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, परमेश्वर को समय देने के लिए बोल रहा हूं, अगर आप कर रहे हैं तो आज 5000 और 4000 तो कुछ भी नहीं है। कितने लोगों को आपके द्वारा आशीष मिलेगी, कितने लोगों को आपके जीवन से आशीष मिलेगी, कितने लोग आपके द्वारा बचेंगे। और ये ऐसा ही हुआ, ये भीड़ वो भीड़ थी जब यीशु मसीह आश्चर्य कर्म करते थे, जगह जगह जाके काना गए, गलील गए, और फिर कफरनहूम इधर उधर जाते थे, तो ये भीड़ इनके पीछे लग जाती थी। लोग भीड़ इतनी सारी हो जाती थी, 4000 5000 लोग हो जाते थे। फिर यीशु मसीह कहता था कि ये 2-3 दिन से मेरे साथ हैं, क्या करता हूं मैं उनको खाना खिला देता हूं। तो उसने क्या किया, जब 4000 लोगों को खाना खिलाया, 7 रोटियों और छोटी मछलियों में से उसने क्या, 4000 लोगों को खाना खिला दिया। और कितने टोकरे उठाए उन्होंने,
उसने 60 टोकरे भरकर उठाए। आप यकीन कर रहे हैं कितना महान है परमेश्वर। और ऐसा ही होता है, और हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है कि जब समस्या हमारे जीवन में आती है, जब वो अकाल हमारे जीवन में आता है, जब कोरोना वायरस हमारे जीवन में आ गया, तो आज तक भी हम भूखे नहीं रहे, क्योंकि हम परमेश्वर के लोग हैं। हम परमेश्वर के सामने बैठते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। क्या एक भी ऐसा लोग जो मुझे ऑनलाइन देख रहा है और परमेश्वर को मानता होगा, क्या वो भूखा सोया होगा? इस लॉकडाउन के पीरियड में इतने सारे मजदूर जा रहे हैं, देखिए परमेश्वर से विमुख है, नहीं जानते हैं। हम सब उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं और हम लोग उनकी मदद के लिए हाथ बढ़ाते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मगर मैं बताना चाहूंगा, अगर आप आज भी समस्या में चल रहे हैं तो थोड़ा सा आप करेक्शन करिए, अपनी अवस्था को परमेश्वर को सौंपिए। वो परमेश्वर आपके दिलों में से बात करेंगे, वो परमेश्वर आपको बदलेंगे और आपके जीवन में वही फ्रूट काम करेंगे जो परमेश्वर के दासों के जीवन में करते हैं, वही आपके जीवन में फल काम करिए परमेश्वर के दासों के जीवन में करते हैं। मैं आपको बताऊंगा, जब 5000 लोग उसने खाना खिलाया तो क्या हुआ, ये पढ़िएगा मत्ती सुसमाचार 14वां अध्याय 15वां का 21 तक पढ़ लीजिएगा। मत्ती 14:15 से 21 पढ़िएगा। यानी मैं जो बोलता हूं वो 14वां अध्याय होता है, 14 चैप्टर होता है, 15 वर्ष होता है और 21 तक पढ़ना होता है। अगर इसको नहीं पता मैं उसके लिए बता रहा हूं। मत्ती रचित सुसमाचार 14वां अध्याय 15 से 21 पढ़िएगा। उसमें क्या करा कि 5000 लोगों को खाना खिलाया। कैसे खिलाया? 5 रोटी, सिर्फ 5 रोटी से और 2 मछली से उसने 5000 लोगों को खाना खिलाया। 5000 सिर्फ आदमी थे, बच्चे और औरत अलग थे। कितने सारे लोग होंगे आप समझ सकते हैं। परमेश्वर इतना महान परमेश्वर है। और कभी जैसे आपके घर में फंक्शन हो, मैं आपको बताना चाहूंगा, तो आप हमेशा कोई भी फंक्शन हो, कोई भी छोटी पार्टी हो, कोई भी बात हो, घर का खाना हो, परमेश्वर का धन्यवाद करिए। कहिए कि परमेश्वर कि मैं आपका धन्यवाद करता हूं, धन्यवाद करती हूं। आप वही परमेश्वर है, 5000 और 4000 लोगों को खाना खिलाने वाले। मेरे खाने पे प्रभु आपकी बरकतें रहें प्रभु। लोग खा के तरफ हो जाए तो देखिएगा, यकीन मानिएगा, आपके घर का खाना बचेगा। ये मेरे साथ हुआ है, कई बार हुआ है। और परमेश्वर आपके जीवन में भी ऐसी आशीष को जोड़ेगा। परमेश्वर आपके हर चीज पे आपकी बरकतें दे। कह रहा है परमेश्वर पवित्र आत्मा के माध्यम से, मैं तेरे हाथ के कामों को आशीष दूंगा। देख रहे हो आप कि वो 5 रोटी और 2 मछली से इतने सारे लोगों को खाना खिलाने वाला परमेश्वर है। वो क्या कर रहा है? 7 रोटी से और छोटी सी मछलियों से इतने सारे लोगों को खाना खिलाना परमेश्वर। अगर आज आप भूखे हैं, आप प्यासे हैं, तो वो कह रहा है कि मैं जीवन की रोटी हूं, मैं जीवन का जल हूं। आप उससे लीजिए और वो टोकरे जो पवित्र आत्मा के फल के 7 टोकरे हैं वो उठा लीजिए, वो 12 टोकरे उठा लीजिए। और परमेश्वर आपको आशीष करने के लिए तैयार है। और क्या आप परमेश्वर से आशीष लेने का तैयार है? आमीन, हालेलुया लिखिएगा। और परमेश्वर आपके जीवन में बदलाव करेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में चेंज करेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में बहुत बरकतें देंगे। आज परमेश्वर कह रहा है मैं वो बंधन तोड़ दूंगा जो आज तक नहीं टूटे। आप परमेश्वर कह रहा है मैं वो चीजें करूंगा जो अनलॉकिंग है। परमेश्वर ये कह रहे हैं पवित्र आत्मा के माध्यम से कि तू इनसे कह जो आज तक नहीं हुआ वो इस मीटिंग के द्वारा होगा। और आप एक जन आप आशीषित होगा। अगर आपको आंख से कम दिखता है, परमेश्वर कह रहा है वो भी आज वो टूट जाएगा बंधन। आपको सुनाई कम देता है, परमेश्वर कह रहा है कि वो भी आज टूट जाएगा बंधन। हालेलुया, आमीन लिखिए। और परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में होती रहे। हालेलुया। बिल्कुल प्रार्थना के साथ बैठिए, महसूस कीजिए सच्चे परमेश्वर को। हे पिता तुम महान है खुदावन प्रभु। हाँ प्रभु, इनके जीवन में प्रभु आत्मा के वो फल दे प्रभु यीशु जो प्रभु आप प्रभु देना चाहते हैं। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, टच कर प्रभु यीशु मसीह। आप प्रभु इनको बताएं कि आप हैं प्रभु। हाँ प्रभु, मैं प्रार्थना करके शापित करता हूँ खुदावन यीशु मसीह, निगेटिविटी को प्रभु आज प्रभु गर्भ के बंधन है खुलेंगे यीशु के नाम से। आज ऐसी बातें हैं प्रभु जो प्रकट नहीं हुई प्रकट होंगी। आज ऐसी बातें हैं प्रभु जो इन्होंने किसी को नहीं बताई वो प्रकट होंगी। और आज ऐसे काम होंगे जो आप तक ना आपने देखे ना सुने, क्योंकि यीशु मसीह ये पवित्र आत्मा के माध्यम से आप लोगों से बोल रहे हैं। और परमेश्वर की महिमा करिए, उससे जुड़िए। जो सच्चा परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा, आपके जीवन में चंगाई को देने वाला परमेश्वर है, क्योंकि अद्भुत है उसके आश्चर्य कर्म आप महसूस कर रहे हो। परमेश्वर की आत्मा आपको टच करिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मैं बोल रहा हूं। आप परमेश्वर इतना महान परमेश्वर, देखा आपने कैसे कैसे आश्चर्य कर्म उसने किए कि उसने की अवस्था ही चेंज कर दी। यानी कि H2O को उसने ग्रेप वाइन में कन्वर्ट कर दिया, पानी पे चला, आंधी और तूफान को शांत किया, 4000-5000 लोगों को उसने खाना खिलाया। ऐसा अद्भुत परमेश्वर क्या आपने कभी सुना है? क्या आपने कभी देखा है? अगर पहली बार देख रहे हैं, मैं बताना चाहूंगा कि जीवित आशा सिर्फ और कोई नहीं है, परमेश्वर यीशु मसीह है। सिर्फ इससे जुड़िए, आपको यही उद्धार दे सकते हैं। आपके पापों को क्षमा करने वाला यही परमेश्वर, मैं बार बार कहता हूं, वो ऐसा परमेश्वर है जो कि हमारे पाप का वायरस मार देता है। तो ये कोरोना वायरस क्या चीज है? आप डर के बैठे, मैं आपको एक आशा देता हूं, आप कहीं बैठे होंगे, परमेश्वर आपको बचा के रखेगा। मैं यीशु मसीह के नाम से ये बोलता हूं। अब देखिएगा परमेश्वर आपको आशीष करेगा। पवित्र आत्मा टच कर प्रभु यीशु, तोड़ इन बंधनों को प्रभु यीशु के नाम से हो और आपकी महिमा हो। रब्बा शिंकेरा ला देखा रहा, रब्बा शिंकेरे रे 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 रे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।